इस यात्रा को राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने जो निकाला है, किन कारणों से निकाली आप सब जानते हैं। तो मुझे खुशी है कि आज समूचे देश में, बिहार सहित अनेक पूरे देश के कोने कोने में ये सवाल उठ रहे हैं, गूंज रहे हैं कि इस देश में जो संवैधानिक संस्था निष्पक्ष, स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, जिस लोकतंत्र की पूरी आस्था उस संस्था से बंधी हुई है, जब वो संस्था संदेह के घेरे में आती है और ऐसे कुछ सवाल जिनको राहुल जी ने पूछा, प्रमाण देकर पूछा, देश दुनिया के सामने बताया, कर्नाटक का हवाला देते हुए, जब कोई जवाब सामने से नहीं आया, जब कोई ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की परवाह किए बिना पलटवार जब निर्वाचन आयोग करता है, तब लाखों वोटों की चोरी पकड़ी जाती है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पकड़ी जाती है, तब जनता के अंदर जमहूरियत में विश्वास बनाए रखने के लिए, सवाल पूछने के लिए और जवाब मांगने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। और इस भीषण गर्मी में जो अपार जनसमूह इस यात्रा के समर्थन में स्वतः हजारों लाखों लोग, खासकर नौजवान, सड़कों पे आके इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि इस देश की जनता वोट चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। वोटर लिस्ट से, SIR के नाम से कुछ और हवाला देकर, जानबूझकर टारगेटेड लोगों की वोट काटना और टारगेटेड वोट जोड़ना, अनेक उदाहरण ऐसे हमने भी दिए, राहुल जी ने स्पष्ट करके बहुत से उदाहरण जनता के बीच प्रस्तुत किए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, सबसे पहली बात, मुख्य निर्वाचन आयोग की जो चयन प्रक्रिया है उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस थे। बिना वजह उस प्रणाली को बदलकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ताकि 2-1 के बहुमत से जिसको भी आप चाहो मुख्य निर्वाचन आयोग आप बना सकते हो। किसने डिमांड रखी थी, क्या कारण थे, किस कोर्ट का आदेश था? पहली बात, निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां करी और उसके बाद CCTV फुटेज को नष्ट करने का जो निर्णय लिया, वो किसकी दलील थी, किस मतदाता ने मांग रखी थी? आप वोटर लिस्ट पार्टी को नहीं देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया निर्वाचन आयोग कि कांग्रेस पार्टी को वोटर लिस्ट दीजिएगा, उसी दिन अपने नियम बदलकर कहा कि हम बाध्य नहीं है, हम वोटर लिस्ट नहीं देंगे। आप वोटर लिस्ट देना नहीं चाहते, आप CCTV फुटेज जो है कैमरा की वो नष्ट करना चाहते हो, आप जवाब देना नहीं चाहते, उल्टा आप हल्फनामा मांग रहे हो। अगर निर्वाचन आयोग राहुल जी के कथन पर जांच करता और निष्पक्ष जांच के बाद बोलता हमें कुछ नहीं मिला, मैं बात मानता था। जांच करने को तैयार नहीं, लाखों लाख लोगों को वोट से वंचित रखने की अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो वोट के अधिकार के लिए, इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थिर रखने के लिए, और इस देश की जो निर्वाचन आयोग वाली संस्था है, उस संवैधानिक संस्था को नीतिगत तरीके से जो खोखला करने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में तमाम हमारा गठबंधन आज सड़कों पर है। और मुझे खुशी है कि सारे हमारे गठबंधन के जो दल हैं, सिर्फ नेता नहीं, कार्यकर्ता भी कंधे से कंधा मिलाकर इस बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार के खिलाफ मजबूती से डटे हुए हैं। बदलाव की लहर पूरे बिहार के अंदर है, और बिहार में जो शासन चल रहा है हम सब ने देखा है, लूटपाट, फरोती, तमाम CAG की रिपोर्ट आ गई, हजारों करोड़ का उसमें गबन दिखाया गया है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही, उद्योग ठप पड़े हैं, किसान हाहाकार मचा रहा है, शिक्षित नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। इस व्यवस्था को पलटने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। और जब बिहार के चुनाव आएंगे तो बिहार वो जमीन है जहां राजनीति खेत खलियान में, गली मोहल्ले में, छोटे बड़े शहर गांव में हर लोग जानते समझते हैं। और यहां कोई कितनी कोशिश कर ले इस चुनाव का मुंह मोड़ने के लिए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन विकास, रोजगार, निवेश और सुशासन के नाम पर यहां पर बदलाव होगा। और ये मेरा संपूर्ण विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर हमारा गठबंधन स्पष्ट बहुमत लेकर एक परिवर्तन लेकर आएगा साथियों। और परिवर्तन सिर्फ सत्ता का नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन है। बेरोजगारों को नौकरी मिले, वंचित लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, किसान हैं, उनको अधिकार मिले। आज जो सिर्फ भाषण देकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उस परंपरा का रोकना होगा। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं उसका कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है। सही तो ये होता, जब पता था कि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होगी, एक पैकेज तैयार करते। चंद उद्योगपतियों के लिए तो आप लाखों करोड़ के पैकेज देने को तैयार हैं, लेकिन जो लघु उद्योग है, जहां लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, हमारे पिछड़े लोग हैं, कारीगर लोग हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए कोई राहत पैकेज नहीं है। ये सरकार ने सिर्फ, अब लगभग 11 साल हो गए, इन 11 सालों में सत्ता हथियाने का काम किया है, वोट चोरी का काम कर रहे हैं, पूरा देश जान चुका है। और बिहार से एक उम्मीद जगी है, यहां पर जो जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, राहुल जी को, तेजस्वी जी को, उस समर्थन का मतलब यह है कि बिहार सहित पूरे देश के लोग समझ चुके हैं कि हमारे वोटों के साथ चोरी होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। उसको रोकने के लिए समूचा मुल्क, सारे जनमानस, हम सब इकट्ठा होकर संघर्ष करेंगे। और आने वाले समय में अभी बहुत से भाषण होंगे,
बहुत एनडीए के नेता आकर यहां बातें बोलेंगे, लेकिन कोई अपने बिहार के श्वेत पत्र जारी करने को तैयार नहीं है कि कितना हमने निवेश किया। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी भाषण दे गए थे, इतने हजार करोड़, उतने हजार करोड़, इतने लाख करोड़। कहां है वो पैसा, कहां है वो पैकेज, कहां है वो उद्योग, कहां है वो नौकरियां? ये सारा सवाल जो है जनता पूछ रही है। हम लोग विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है और अधिकार है सवाल पूछने का, संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर और सड़कों पर। और केंद्र और राज्य सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इस यात्रा को बहुत सफल हम लोग मान रहे हैं। कुछ दिनों में यात्रा का समापन होगा, लेकिन जो जन समर्थन मिला है, और सिर्फ बिहार में नहीं, आज आप सबके माध्यम से पूरा देश देख रहा है, जिस मजबूती से राहुल गांधी जी ने इस बीड़ा को उठाया है, हम सब, पूरा देश उनके साथ है। और अंत में सत्य की जीत होगी, वोटों की चोरी बंद करनी पड़ेगी, निर्वाचन आयोग को जवाब देना पड़ेगा। और हम सवाल पूछते इलेक्शन कमीशन से, जवाब देती है बीजेपी। ये मैंने पहली बार देखा है। इस प्रकार की व्यवस्था लंबी चलने वाली नहीं है। और अंत में आज एक हिंसक वारदात हुई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर। मैं समझता हूं ये बहुत निंदनीय है। इस प्रकार हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष को डराने धमकाने का काम जो किया जा रहा है, वो कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये महात्मा गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी, और हमने हमेशा कहा है कि राजनीति में अभद्र भाषा का और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ आज पटना में, उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि सरकार अपनी नींद से जागेगी, इस प्रकार की घटना को रोकेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी।